वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने 2 चैंपियन से, ओके, जो ऑफिस आए हैं मिलने के लिए और इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वी हैव 2 स्टूडेंट्स, वन इज कुणाल एंड दूसरा अंश है। तो अंश इज फ्रॉम अयोध्या, ठीक है, और कुणाल तो दिल्ली से ही है। तो दोनों की अचीवमेंट बहुत बड़ी है। कुणाल ने ASO CSS वाला पोस्ट लिया है और आपको CBI में मिला है, ठीक है। तो चलो बारी बारी से बात करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। मेरी बातें तो आप लोग हर दिन सुनते हो, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कुणाल से। चलिए कुणाल, अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मैम, मेरा नाम कुणाल नागर है। आई एम फ्रॉम नोएडा एंड नोएडा दिल्ली NCR रीजन में आता है। ओके, एंड मेरे को ये ASO CSS पोस्ट मिली है एंड माय रैंक इज 232 एंड रैंक 232 है। ओके, तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेना है, बहुत सारी चीजें आपको शेयर करेंगे। मैं बोलती हूँ तो मेरी बात तो मानते नहीं हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट से ही आपको बुलवा दूं ताकि आप इनकी बातों को आप लोग ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। चलो आप बता दो, आपने तैयारी कैसे की? मैम, मैंने आपका मेनली यूट्यूब चैनल फॉलो किया है आपका। ओके, आपने पेड बैच नहीं लिया? नहीं मैम, पेड बैच नहीं लिया। तो ये मत सोचना ना कि मैम झूठ बोल रही है या मेरा चैंपियन झूठ बोल रहा है। दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा है। अगर मुझे प्रमोट करना ही होता तो मैं अपने पेड बैच को ही कर देती, लेकिन बच्चा सच्चा है भाई, मिलने आया है, यूट्यूब से ही इसने तैयारी की है, ठीक है। एक बार बता दीजिए यूट्यूब से कैसे कैसे की है? मैम, मेनली मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी जब मैं मॉक्स दे रहा था तो मुझे ग्रामर में इश्यूज आ रहे थे। तो फिर मुझे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आपका बैचेस मतलब चैनल के बारे में, तो उन्होंने पेड बैच लिया था। बट मैंने फिर यूट्यूब चैनल पे फॉलो करना स्टार्ट किया तो मैंने आपका मैराथन देखा 50 रूल्स ऑफ ग्रामर का। एंड फ्रॉम देयर मैंने PDF डाउनलोड किया, मैराथन वीडियोस देखी, नोट्स बनाए एंड उसको फिर रिवाइज करके फिर मैंने ऐसे सच इम्प्रूव कर दिया। ओके, तो यूट्यूब पे कंटेंट सफिशिएंट है एग्जाम निकालने के लिए? जैसे फॉर एग्जांपल है आपके जो इंडिविजुअल टॉपिक्स आते हैं 50 रूल्स ऑफ ग्रामर में, तो मैंने क्या वो टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैंने उसको सर्च करा आपके चैनल पे एंड उस स्पेसिफिक टॉपिक्स की आपकी प्लेलिस्ट होती थी उसको मैंने देख लिया, उससे मेरा वो इम्प्रूव हो गया। और तो ऐसे में आपने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर किया और उसके बाद आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की? हाँ जी, प्रैक्टिस के लिए आई थिंक मैराथन्स वगैरह आपने बहुत ज्यादा देखा। ओके, एंड आपका टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज़ेस होते थे 10 क्वेश्चन के, वो डेली लगाता था मैं, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई। एंड ग्रुप था फ्रेंड्स का व्हाट्सएप का, तो हम तीनों मिलके हम अभिषेक है ना, सुशील फ्रेंड है मेरे, तो हम तीनों एक दूसरे क्वेश्चन पूछते थे, एक दूसरे के डाउट क्लियर करते थे। आपके ग्रुप से किसी को डाउट है तो पूछ लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जनरली ग्रुप्स बना के ना वो चैटिंग ही करते हैं, ये PDF है। हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में बच्चों को बता देना, क्योंकि बच्चे रिसोर्सेज के पीछे बहुत भागते हैं। मेरे पास ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, और पूरा अपने टेबल पे ऊपर से नीचे तक PDF पे PDF भर लेते हैं। आपसे मैंने बात की इंटरव्यू के पहले, आपका आ जाएगा, पैसे रखे रहो आज, कि आपके इससे पहले मैंने इनसे बात की, तो मुझे इनके बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी कि इन्होंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज यूज किया था। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये भी पढ़ लेना है, ये भी ले लेना है। एक बार बता दीजिए स्टूडेंट्स को। हम ऐसे तो मैंने इंग्लिश में कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं करे। मैंने क्या किया, मैं डिसाइड किया मेरा वीक पॉइंट क्या है। तो जैसे मैथ से मैंने देखा मेरे अरिथमेटिक वीक है, तो मैंने अरिथमेटिक की एक बुक ली, उससे रिवाइज़ किया, उसी को मैंने फिर रिवाइज़ करता गया। फिर मैंने GS में अपने एक फ्रेंड के नोट्स लाया, उसको रिवाइज़ किया एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। ये 2 रिसोर्सेज हो गए। रीजनिंग में मैंने एक बार वीडियोज़ देख के बैच तो मतलब यूट्यूब से देखा मैंने, एंड देन मैथ इंग्लिश में मैंने आपके जो 50 रूल्स ऑफ ग्रामर फॉलो किया एंड उसको रिवाइज कर दिया। और इसको फिर मैंने हर वीकली टारगेट बना के अपना रिसोर्सेज को सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब कि इससे पढ़ना है और इसको रिवाइज करते जाना है। नए हर हफ्ते कुछ नया नया आ जाता है, वो फॉलो नहीं किया मैंने। तो एक जो फिक्स था उसको रिवाइज करता गया, प्रैक्टिस करते इम्प्रूव वैसे होता गया ग्रेजुअली। और हाँ, जैसे अभी तो हम लोग कैमरा पे बात कर रहे थे, बिहाइंड द कैमरा इनके बारे में मुझे बहुत अच्छी चीज क्या लगी, नो डाउट इनका रैंक बहुत अच्छा है, दैट इज 232 ना, 232, और ASO नो डाउट आप लोगों का ड्रीम पोस्ट होता है। इनके बारे में मुझे एक चीज अच्छी क्या लगी ना, इन्होंने अपनी पढ़ाई को, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मैम एक बार बताइए, आप जनरली स्मार्ट स्टडी बोलते हो, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्मार्ट स्टडी? ये है स्मार्ट स्टडी। इन्होंने बहुत अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखा, इन्होंने फोकस किया ज्यादा रिविजन पे। ऐसा नहीं है कि ये भी पढ़ ले, इतना लालच नहीं दिखाना, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले रहे हो सब चीज और आपको याद नहीं रह रहा है, लास्ट मोमेंट में आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। और इनका जर्नी, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम, ये थर्ड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट इन्होंने बोला था कि बहुत ज्यादा 21 मैंने ऐसे जब प्रैक्टिस दिया था कि देखने के फीजियल में होता क्या है। उस समय मैं मास्टर्स कर रहा था फिजिक्स में, तो मैंने सेकंड, मेरा उस समय 3rd सेमेस्टर था मास्टर्स का, तो मेरा Tier 1 हो गया था क्लियर
मैंने उस समय पढ़ा नहीं था कुछ भी, तो मैंने टीयर 2 दिया, वो भी हो गया वैसे सच में पता नहीं चल कैसे हो गया, पर हो गया। फिर मैंने टीयर 3 में दे के नहीं आया क्योंकि मेरे मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम थे, ओके। तो मैं टीयर 3 दे के नहीं आया था उस समय। तो फिर मैंने रिजल्ट 22 से मेनली पढ़ना स्टार्ट किया था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब अंश सोच रहे होंगे कि मैम तो बस एएसओ से बात करते जा रही है, मुझे मौका नहीं दे रही है। तो मेरे लिए तो मेरे सारे स्टूडेंट्स ही चैंपियन हैं। ओके, जिसने एग्जाम निकाला सारे चैंपियन है। और बहुत कोइंसिडेंस की बात क्या है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ आवर यूट्यूब स्टूडेंट्स। ठीक है, यूट्यूब से ही पढ़ा है। हाँ जी, चलो हाँ। इंट्रोड्यूस कर दीजिए अंश। मेरा नाम अंश प्रताप सिंह है, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ और मेरा सिलेक्शन सीबीआई में एसआई के पोस्ट पे हुआ है। और इंग्लिश तो कम्प्लीटली आपसे ही पढ़ा है मैंने सारा। और वादा किया इन्होंने कि सीबीआई का भी ट्रेनिंग में जाएंगे। मैम, आप जब भी अयोध्या आना हो तो मुझे खबर करना, मैं आपको वीआईपी दर्शन करवा दूंगी। हाँ। ठीक है, ये मैं यूट्यूब पे सबके सामने बोल रही हूँ। हाँ, हाँ। बाद में मुकर नहीं जाना है। नहीं आप आइए, ठीक है, दर्शन करवा देना है। 100%। ओके, चलिए अंश कुछ बताइए। इंग्लिश अपने यूट्यूब से ही पढ़ा था, कैसे कैसे क्या किया था? मैम जैसे बोलते हैं ना हमेशा इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, तो वो कैब के लिए मैंने A to Z आपकी करी थी कंप्लीट। और मैं समझता हूँ A to Z से बाहर एसएससी में कुछ नहीं पूछता है। A to Z काफी, हाँ। A to Z काफी है। सारा कुछ उसी से करा था A to Z। और A to Z के आपने वॉइस नोट भी दिए थे। हाँ, उसका मैंने वो ऑडियो तो, बुक हाँ ऑडियो बुक है, सॉरी। वो तो बहुत ही अच्छा था, मतलब तो रात ऐसा को नहीं होता था कि मेरी आवाज सुन सुन के इरिटेट हो जाते हो? Irritate नहीं। A to Z में 26 लेटर्स है और हर लेटर से 50-50 वर्ड है, तो होता है कभी कभी इतना ज्यादा आवाज गूंजने लगता होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का नींद आ कहना जाएगी होता है कि मैम सपनों में भी आपकी हाँ। वो क्या याद आती है। सपनों में याद आती है। एक्चुअली मेरे साथ ये इसलिए भी शायद हो रहा था, मैं रात को जब सोने जाता था तो डाउनलोड करके ही रखी थी, वो बजता रहता था, मैं सो भी जाता था, तो वो बजता ही रहता था। तो जैसे दिन में अगर मॉर्निंग में पढ़ा तो रात को सोते समय भी ए ही सुनता था ताकि रिवाइज हो जाए एक तरीके मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जिसको रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है वो vocab सुन लेंगे तो तुरंत नींद आ जाएगी। और रिवीजन करते होगे जो कल पढ़े हैं। से। जो कल पढ़ा है उसको, जैसे ए आज पढ़ा तो कल भी ए पढ़ूंगा और बी भी पढ़ूंगा, सी भी पढ़ूंगा। इस 5 दिन का मैं मतलब सी करता पढ़ूंगा ही तो था। फिर बी का भी पढ़ते हाँ, जाओगे। ए बी डी तो रिवीजन तक चलता था मेरा, मतलब अगर ई पढ़ रहा हूँ तो ए से लेकर के ई सारा पढ़ूंगा। ऐसे जो A to Z वाला vocab है ना हम लोगों का, उसको काफी सारे टेलीग्राम चैनल्स ने भी रिकमेंड किया है कि आप इसको पढ़ लीजिए, स्टूडेंट्स के पास वो पहुंचाते हैं। तो आप जो स्टूडेंट्स को vocab में दिक्कत होती है आराम से ब्लाइंडली A to Z vocab को फॉलो कर सकते हो, बट अल्टीमेटली रिवीजन तो आप ही को करना है। ठीक है, याद करने वाला चीज तो आप ही को करना है। और ग्रामर वगैरह के लिए हाँ, कॉम्प्रिहेंशन पहले बता देता हूँ। मतलब उसमें कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए जितने भी आपने मैराथन कराए हैं, इतनी मतलब किसी के भी अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो अब मैं समझ रहा हूँ अगर आप 8-10 भी देख ले रहे हो ना तो आपको आइडिया लग जाएगा आपके नंबर कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। हाँ, चाहे क्लोज देखो, टेस्ट हो चाहे 8-10 कॉम्प्रिहेंशन हो। में एक ही बार इंप्रूव नहीं होगा। 8-10 करने के बाद ना आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि ये सुधर सकता है धीरे धीरे हाँ। धीरे धीरे। नहीं तो आप 8-10 बोलोगे ना, ये बोलेंगे मैम 8-10 तो करवा दिया, मेरा नंबर तो बढ़ा नहीं है। एक आइडिया लग जाएगा बट कि हाँ इंक्रीज हो रहा है, कुछ हो रहा है डेवलप। यू विल फॉल इन लव विद हाँ, क्लोज टेस्ट एंड ऑल। अच्छा लगता है। धीरे धीरे जब आपका नंबर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा ना, तो नो डाउट इंटरेस्ट तो आ ही जाता है। ग्रामर में वही है जिसका जो भी टॉपिक, जैसे मेरा प्रेपोजिशन वर्ब ये सब वीक थे, एडवांस और वीक था, तो मैं स्पेसिफिकली उठा के वही करता था। प्रैक्टिस करी उसके बाद, मतलब प्रैक्टिस तो कहीं से भी कर लो, इतनी सारी वीडियो हैं प्रैक्टिस की यूट्यूब पे आपकी, बहुत सारी हैं, मतलब बहुत ही खत्म ही नहीं होते। उसके बाद अगर खत्म हो भी जा रहे हैं तो बुक से कर लो, हो जाएगा। वैसे उतनी ही वीडियो में बहुत है, हो जाएगा। और पीएचडी नहीं करना है आपको, एग्जाम निकालना है इंग्लिश में, और सब प्लेलिस्ट वगैरह मैंने अच्छे से कर ही दिया है। तो जो स्टूडेंट्स अंश इस बार 2024 में एग्जाम्स देने वाले हैं, उनको क्या गाइड करोगे? जो मैम बोल रही हैं एकदम वैसे ही करना है। फॉर एग्जांपल अगर बता रही हैं कि क्लोज टेस्ट को ऐसे सॉल्व करना है तो वैसे ही करना है, अपने तरीके से नहीं जाना है। नहीं, वही है ना, होता उन्हीं का सिलेक्शन है जो टीचर गाइड करता है वैसे चलता है, वरना खुद से तो सभी चल रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स को ये बोलना है कि अपना रिवीजन करिए। हाँ, जैसा मैम बोल रही है ना, मैम पे भरोसा कर लीजिए। भरोसा करिए। ओके, मैम पे भरोसा करिए, मैम की बात मान लीजिए, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। कभी किसी को भी धोखा दे सकती है बट स्टूडेंट को तो कभी धोखा नहीं, कभी। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी, ठीक है, सॉरी, मेरी आइडेंटिटी आप लोगों की वजह से ही है। मेरा सक्सेस इज आपका सक्सेस इज मेरा सक्सेस, तो अल्टीमेटली दोनों का लाइफ में सक्सेसफुल होना है। ओके, वी हैव अ वेरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो नो डाउट थोड़ा सा बात मान लेना है। अब तो स्टूडेंट भी बोल रहे हैं कि मैम की बात मान लेना है, तो मान लीजिएगा।
और आप क्या बोलना चाहेंगे कुणाल, 2024 वाले एस्पिरेंट्स जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं? मैम मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, अपना रूटीन फॉलो करना है, वीकली टारगेट्स को रिवाइज करना है एंड बस चिल होके एग्जाम देना है। क्या देके आना चाहिए, जो प्रेशर ज़्यादा लेता है वही प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर जितना चिल होके एग्जाम दोगे बेस्ट तभी जाता है एग्जाम। और एग्जाम के दिन अपना 100% देना है, पैनिक नहीं करना है। पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना। कोई पेपर टफ भी आ गया है ना, जैसे इस बार आप लोग का मैथ्स थोड़ा सा टफ आ गया था, तो ऐसा नहीं है ना एट द कॉस्ट ऑफ मैथ्स। कोई पेपर टफ आ गया तो आपका दूसरा सिटिंग वाला पेपर गड़बड़ कर दोगे। मैं ऐसा हो जाता है कि जैसे मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मैं हमेशा पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ, फिर रीजनिंग से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, फिर मैं मैथ्स पे जाता हूँ। तो मैथ्स पे करने के बाद फिर दोबारा रीजनिंग पे आके फिर दोबारा मैथ्स पे जाता हूँ। ऐसे मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट हो जाता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, मैथ से स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो पैनिक कर जाते हैं। इस बार यही हो गया बच्चों को। अगर कोशिश करते हैं मैथ रीजनिंग से स्टार्ट करके कॉन्फिडेंस लेके मैथ से आ जाए। कोई पेपर अगर टफ आ रहा है ना, तो ये मत सोचना कि आप ही के लिए टफ है, वो सबके लिए होता है। लेकिन आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो ना, तब आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये पेपर तो रियली में टफ आया था। उस समय आप अपने आप पे डाउट करने लगते हो। तो वो सब के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो कुछ और बोलना चाहेंगे? हाँ भाई सही है। कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए। बस वही है, जैसे भी आप बता रही थी टफ के लिए, तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। जैसे मैथ्स मेरी पहले से भी स्ट्रांग थी, सर से भी पढ़ा था तो अच्छी थी मैथ्स। तो मैथ्स का एग्जाम जब मैंने दिया था, किससे तो पढ़ा था मैथ्स? गगन सर से मैंने मैथ्स पढ़ी थी। तो जब पहले वन गो में दिया आपने बोला था, मैंने सर से पढ़ा था, तो मुझे पता है कि कमेंट में आएगा, मैं पूछा तो होता कि कौन से सर से पढ़ा था। उसीलिए मैंने ये कमेंट ना आए, सोचा कि चलो बता दूं। हाँ, तो मेरे 25 अटेम्प्ट हुए थे पहले वन गो में, जब पहले बार एग्जाम दिया। तो दोबारा अटेम्प्ट करा उसी को, तो 28 तक पहुंच गया था। तो मेरे को लगा मेरा एग्जाम खराब हो रहा है। ओके। पर आइडिया नहीं था ना मैथ्स टफ आई है, मैथ्स टफ है। पता ही नहीं चला उतना, मतलब बहुत टफ नहीं थी, कैलकुलेशन अच्छी थी। मेरा तो उल्टा था, मैंने फर्स्ट गो में 10 अटेम्प्ट किए थे मैथ में। ओके। फिर मैंने देखा ये तो खराब सा हो गया है थोड़ा, मैंने थोड़ा शांति पाई, तो 10 सेकंड थोड़ा शांत लिया, दोबारा करते हैं ट्राई। मैं फिर दोबारा क्वेश्चन रीड किए, फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा क्वेश्चंस को थोड़ा ब्रेक डाउन कर दिया। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मैंने ब्रेक डाउन कर उसमें पूछ क्या रहा है मुझसे, तो उससे जनरली फिर शांत हो गया, एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। फिर मेरे 23 के अराउंड हो गए थे, 24-23 के। सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि पहले में इन्होंने वन गो में 10 अटेम्प्ट्स किए, बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, यही वाला चीज ना आपको एग्जाम हॉल के अंदर अपने आप को कंट्रोल करना है। यू हैव टू पुल योरसेल्फ टुगेदर, काम डाउन, कि मैं सब पढ़ के आया हूँ, मुझसे बनेगा। सेकेंड टर्म में आपको लगा कि सेकेंड टाइम में कि नहीं, थोड़ा सा डीप ब्रेथ लेके मैं फिर से अटेम्प्ट करूंगा। और देखो आज रिजल्ट ये है कि एसओ बन के खड़े हैं। तो पैनिक नहीं करना। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि कभी कभी लगता है कि हम इतना पढ़ के जा रहे हैं, बट कभी कभी एग्जाम में ना आपको यू लूज योर कूल एंड काम आप लूज करने लगते हो। बट थोड़ा सा ब्रेथ लेके आप फिर से एग्जाम में एंट्री ले लो अपनी। आपको कभी कभी लगता है अरे मैं तो लग रहा हूँ ना, और उसी समय आपके दिमाग में 10 बातें आने लगती है। लग रहा है इस बार मेरा नहीं होगा, मेरे को फिर से तैयारी करनी होगी, सब उसी समय डिसीजन लेने लगते हो। तो वो सब नेगेटिविटी उस दौरान नहीं आना चाहिए। आपको अपना बेस्ट दे के आना है, पैनिक नहीं करना है। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मार्क्स भी अच्छे होते हैं, बट फाइनली जब वो फिनाले में जाते हैं तो दे लैंड इन अ डिजास्टर, पैनिक में रह जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं। तो ये सब नहीं करना है। थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? कुछ एक्स्ट्रा? मैं एक्स्ट्रा तो ऐसा कुछ नहीं। मैं जनरली एग्जाम को एंजॉय करके दे के आता हूँ कि ज़्यादा इतना सोचने की खराब हो जाए तो क्या होगा। मैं होता हूँ कि एग्जाम है, चैलेंज है, चैलेंज की तरह लेके देखते हैं। देखो ये तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको भगवान ने गॉड गिफ्टेड ये क्वालिटी दी है। लेकिन सब बच्चों के साथ आपको डर लगता है? मैं एक्चुअली जैसे एंजाइटी होती है, हाँ। मैं उसको थोड़ा सा कम करने, खत्म तो नहीं कर सकता, बट कम करने के लिए मैं रनिंग जाता था डेली। माइंड दिन भर फ्रेश रहता था। अच्छा, एक बार रनिंग रनिंग करते थे? हाँ, रनिंग करने के बाद माइंड फ्रेश रहता था। ऐसा नहीं है ना रनिंग में वो कैब याद करते थे? नहीं रनिंग मतलब रनिंग और Running कुछ मतलब नहीं। देखो एक ये एंजाइटी और स्ट्रेस, एवरीबॉडी, वी पीपल आर ह्यूमन बीइंग्स ना, तो स्ट्रेस तो सबको होता है, बट इसको कंट्रोल करना तो सीखना है। डर तो सबको लगता है जितना भी तैयारी करके जा रहे हो। ओके, तो चलो बहुत अच्छा लगा अंश और कुणाल आपसे बात करके, ठीक है। और सी द पावर ऑफ सीबीआई ऑफिसर एंड सीबीआई स्टूडेंट हमारे हैं, और एक हमारे एसओ है। तो मैं मेरी स्टूडेंट्स से यही विशेष रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए कि ऐसे ही आप लोग सिलेक्शंस देते रहिए और मैम से आके मिलते रहिए। सी दिस इज द लव ऑफ द स्टूडेंट्स। एक वीक मैंने पहले बोला था कि मिठाई लेके नहीं आना है, लेकिन ये भर भर के मिठाई लेके आ रहे हैं, अभी और भी है। तो काश ऐसा होता ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को बुला पाती इस मिठाई के लिए। ओके, तो चलो लेके आ गए हो, बहुत अच्छी बात है, बट इतना लाने की जरूरत नहीं थी।
ठीक है, आप अगली बार आओगे तो प्रसाद लेकर आना अयोध्या से। पक्का। ये तो स्टूडेंट्स का बनता है भाई, ये सब मोमेंट्स का ही तो मैं वेट करती हूँ कि मुझे मौका मिलते रहे मिठाई खिलाने का स्टूडेंट्स को। तो भर इसके लिए भर की वी नीड सिलेक्शन ना, और मीटअप वगैरह तो होगा ही। मीटअप में तो एक अलग लेवल की इंजॉयमेंट होने वाली है। And a small token of love. This is for Ansh. And this is for Kunal. तो चलो, बहुत अच्छा लगा कुणाल एंड अंश से बात करके। ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए, ठीक है। और आपका तो चलो अब एग्जाम्स तो देना नहीं है, अब फाइनली एग्जाम्स PQRS वो कैब का दौर खत्म हुआ। अब लाइफ को एंजॉय करते रहना। आप आपके लाइफ के नए चैप्टर के लिए मेनी बेस्ट विशेस। थैंक यू। ठीक है, चलो, थैंक यू।